बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुतइम ने ऐसा कहा कि बेहतर ये है कि हम हथियार बंद होकर चलें ताकि कबीले समझ लें कि हर तरह से हम तैयार हैं। अगर हमसे कोई ज़रा भी बोलेगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी। सब ने इस राय को पसंद किया। सब अपने अपने घरों की ओर चले गए और थोड़ी ही देर में हथियार बंद होकर आ गए। जब वो खाना काबा के करीब पहुँचे तो जमा बिन असवद हथियार लगाए नेजा हाथ में लिए खड़े थे। जमा ने उन लोगों को दूर से देखते ही कहा, अपने माबूदों की कसम, मैं तुम चारों में से किसी से भी नहीं डरता। क्या तुम इसलिए हथियार बंद होकर आ रहे हो कि मैं इस जालिमाना अहदनामा को चाक ना कर सकूं, जिसने गरीब मजलूम मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। वहशी इंसानों, आज मैं इस अहदनामा को चाक किए बगैर ना रह सकूंगा। पहुंचने पर जुबैर ने कहा, जमा, हम इस इरादे से आए हैं, मुसलमानों की 3 साल की सख्तियों ने हमें उनकी मदद पर तैयार किया है। जमा ने खुश होकर कहा, तब तो आओ हम सब मिलकर इस नेक काम को अंजाम दें। चुनांचे ये सब खाना काबा की तरफ रवाना हुए। मजलूम और सताए हुए मुसलमानों के हमदर्द जब खाना काबा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बुत परस्त अपने खुदाओं के सामने सजदे में पड़े हैं। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा, वाइल, सहमी वगैरह सभी मौजूद थे। इन लोगों ने पहले खाना काबा का तवाफ किया, फिर एक जगह खड़े हो गए। क्योंकि ये लोग कुफ्फार से डरते थे, इसलिए किसी को पहले बोलने की हिम्मत ना हुई। देर तक मशवरा करते रहे कि शुरुआत कैसे करें। जुबैर ने कहा, शुरुआत मैं करता हूँ, तुम मेरा साथ देना। सब ने इस बात का इकरार किया। जुबैर ने ऊंची आवाज़ में कहा, ऐ मक्का वालों, ये कौन सी इंसानियत और शराफत है कि हम, हमारे गुलाम, हमारे जानवर पेट भरकर खाएं और बनु हाशिम के गरीब मुसलमानों और उनके मासूम बच्चों को खाना पीना नसीब ना हो। ये ऐसा जुल्म है जो किसी कौम ने अपने वतन भाइयों पर ना किया होगा। होशियार हो जाओ, आज मैं इस जालिमाना अहदनाम को चाक कर दूंगा जिसने हमारी शराफत पर दाग लगा दिया है। अबू जहल घबरा कर उठा, झल्ला कर बोला, खबरदार, जो अहदनामा को हाथ लगाया, जो भी इसे छुएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तब जमा बोल पड़ा, वो कौन मौत का प्यारा है जो हमारे सामने आएगा? अगर कोई है तो हमारे मुकाबले में आए। अबू सुफियान बढ़ा और उसने कहा, मैं हूँ। क्या कोई मेरे सामने इस अहदनामे को छूने की जरूरत कर सकता है? अबू बस्तरी ने तलवार खींचकर कहा, अबू सुफियान, बकवास बंद करो, वरना इस तलवार की धार से जवाब दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पत्थर दिल पर अब तक कोई असर ना हुआ कि 3 साल से मुसलमान सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर तुमको एक समय भी खाना ना मिले तो बताओ क्या हालत होगी। जो लोग हमारे माबूदों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारे बाप दादा के मजहब को बुरा भला कहते हैं, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ़ कहते हैं, उन्हें भूख और प्यास की तकलीफ उठा उठा कर मरने दो। अबू सुफियान ने कहा, सख्तियों की और जुल्म की एक इंतहा होती है। हिशाम ने कहा, गरीब व मजलूम, बेयार व मददगार मुसलमानों ने बहुत कुछ सितम उठाए, बेहद सख्तियाँ झेली, लेकिन अब भूख और प्यास में तड़प तड़प कर मरने के लिए उन्हें शोबे अबी तालिब में नहीं छोड़ा जा सकता। हिशाम ने कहा। अबू जहल बोल पड़ा, मगर हिशाम, अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के मजहब में दाखिल ना होंगे, बॉयकॉट बराबर जारी रहेगा। और उस अहदनामा पर कौम के तमाम बड़ों का दस्तखत भी है। बेदर्द जालिमों ने धोखे से इस पर दस्तखत कराए हैं। जमा ने कहा। अबू सुफियान को गुस्सा आ गया, बोला, तुम बकवास बंद कर रहे हो। सब ने खूब सोच समझ कर दस्तखत किए हैं। हम उस वक्त भी दस्तखत करने को तैयार ना थे। जुबैर ने कहा, मगर हमको बताया गया था कि इससे मुसलमानों की तम्बीह मकसूद है, मगर वाक़यात बता रहे हैं कि तुम सब उनको मौत के घाट उतार देना चाहते हो। ये बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है।